हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर इस वाले वीकेंड से मैंने बैक टू स्कूल की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और अभी मैं जा रही हूँ ज़ारा। मैं आई हूँ यहाँ स्टोन टाउन के मॉल। और अगर आप लोग नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने जो करीबी मॉल है वहाँ पे ज़ारा पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ऑफ़लाइन और ऑनलाइन स्टोर में भी और ऑनलाइन दोनों जगह बहुत अच्छी ज़ारा पे सेल लगी हुई है। ज़ारा की कोट्स मुझे बहुत पसंद है, ब्लेज़र्स बहुत पसंद है। इसके अलावा इस दफ़ा जो मैंने कुछ चीज़ें पिक की हैं वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी पिक की हैं। मुस्कान ने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी और मैंने भी एक जो ब्लेज़र है बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत से कलर का मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था। तो मैं और मुस्कान और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम लोग आए हैं ज़ारा, जो हम लोगों ने ऑर्डर जो प्लेस किया था ऑनलाइन उसको पिक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टोर में इतनी अच्छी सेल है। और अगर आपके नज़दीकी मॉल में ज़ारा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लाजमी जाएँ। ख़ासकर इस तरह की जो स्वेटशर्ट्स होती हैं, जो पफर्स जैकेट्स होती हैं, कोट्स वगैरह, ब्लेज़र्स वगैरह बहुत अच्छे सेल में लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पिक की हैं। अभी मैं मॉल में हूँ और जब मैं घर जाऊँगी ना तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्राइस के साथ इंशाल्लाह शो करूँगी। और जितने भी आप ये जो रेड टैग्स के जो प्राइस देख रहे हैं, जो मेंशन किए हैं, ये सब जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ थे। और जो ओरिजिनल प्राइस थी वो एटलीस्ट 75-80 से स्टार्ट होती हैं ज़ारा की। इसके अलावा ज़ारा के जो परफ्यूम्स हैं बहुत अच्छे होते हैं। कुछ परफ्यूम्स यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो हाई एंड किसी भी ब्रांड को बीट कर सकते हैं। तो वैसे मैं परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा क्रेज़ी नहीं हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी, सटल सी जो स्मेल्स होती हैं ना वो पसंद आती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू मैं बर्दाश्त नहीं करती, मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने जो सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो हमने यहाँ से पिकअप कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक राज की बात और बताती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स मिलेंगी। और अगर आप वही चीज़, सेम जैकेट, सेम शर्ट, आई मीन सेम आइटम अगर आप स्टोर से पिक करेंगे ना तो उसमें एटलीस्ट $10 to $15 का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी यहाँ पर यही हुआ था कि जो जैकेट मुस्कान ने जो स्टोर से पिक की थी ना, ये वाली, ये स्टोर से हमने 50% ऑफ में $45 की परचेज़ की थी। और जब हम लोगों ने घर जाके चेक किया, क्योंकि मैं और भी चीज़ें ऑनलाइन चेक कर रही थी, तो जब ऑनलाइन वेबसाइट पे मुझे ये जैकेट नज़र आई तो इसकी प्राइस सिर्फ $35 थी। तो खैर मैंने इसको एक्सचेंज करवा दिया था। आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी शॉपिंग करना चाहे तो जो ऑनलाइन ऑप्शन है वो बेस्ट है। आपको साइजेस भी मिल जाएंगे और आपको जो प्राइस है बहुत अच्छी प्राइस वाइज जो है ना आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। अच्छा, ज़ारा से शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे बुदीन बेकरी, जो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक ना सावरडो बोल होता है ब्रेड का और उसके अंदर आपको ब्रोकली चेडर सूप देते हैं गरम गरम, बहुत मज़े का होता है, सुपर डिलीशियस। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ना ये बहुत ज़्यादा फेमस बुदीन बेकरी है जहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं इसके सैंडविचेस और इसके सूप्स वगैरह ट्राई करने के लिए। अब सैंडविचेस के अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर जो ज़ाहिर है मीट सर्व किया जाता है वो हलाल नहीं होता। लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है, आप उनसे कह के मीट को आप जो है वो बिल्कुल ख़त्म करवा सकते हैं। आई मीन आप उनसे कह सकते हैं कि आपको मीट के बगैर सैंडविच चाहिए, वेजी सैंडविच चाहिए, वो भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन जो बड़े मज़े की चीज़ थी ना वो ये थी, ये सावरडो ब्रेड का पूरा बोल होता है, उसके अंदर गरम गरम ना इन्होंने ब्रोकली चेडर सूप डाला हुआ होता है। तो खैर वहाँ पे तो हम लोगों ने बड़े मज़े से ये इन्जॉय किया था। और यहाँ पे अभी सिर्फ 8 o'clock हो रहा है और समर की वजह से ना दिन यहाँ पे इतने लंबे हुए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट और ना रोशनी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये वाली जैकेट हम लोगों ने ज़ारा से पिक की थी, ये मुस्कान के लिए है। और एक तरह से ना ये मेरी बैक टू स्कूल की शॉपिंग है। और अगर आप लोग भी बैक टू स्कूल की शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो अभी टाइम है ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। टाइम से पहले जाएं, सारे स्टोर्स में बहुत सारा जो सामान है वो अभी न्यू आता है, न्यू एडिशंस आते हैं और आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे। अगर आप 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले जाएंगे ना, बिलीव कीजिए आपको साइजेस नहीं मिलेंगे
और ना ही आपको अपनी मर्ज़ी के चॉइस के हिसाब से कलर्स मिलेंगे। तो ये एक तरह से मैंने मुस्कान के लिए बैक टू स्कूल की शॉपिंग की है। और ये वाली जैकेट थी जिसके जो ओरिजिनल प्राइस थे आई थिंक 85 या $90 थे, और स्टोर में इसकी प्राइस है $45, और आपको यही जैकेट ऑनलाइन मिलेगी $35 की। और इसके अलावा मैंने जो अपने लिए एक ब्लेज़र ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक जो ब्लेज़र है वो ब्लैक वाला है मुस्कान का, और जो बेज से गोल्डनिश कलर का है वो है मेरा। तो अच्छा, ज़ारा के जो साइज़ेज़ हैं ना, अगर आप अपने लिए लें तो थोड़े से मुझे लगता है कि वो साइज़ेज़ थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप यंग गर्ल्स के लिए पिक कर रहे हैं तो मुझे उनके हिसाब से सही लगते हैं। लेकिन अगर मैं अपने लिए कोई चीज़ ज़ारा से पिक करती हूँ तो या तो मैं एक साइज़ अप जाती हूँ, और या तो फिर मैं खुद स्टोर जाके उस साइज़ को ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ारा के जो साइज़ेज़ हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन साइज़ होते हैं, तो वो साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला ब्लेज़र मैंने आपको दिखाया है ये है मुस्कान के लिए, और जो ब्राउनिश गोल्डन वाला है ये ब्लेज़र मैंने लिया है अपने लिए। अच्छा, इन दोनों जैकेट्स के जो प्राइसेस थे वो 55 टू 65% ऑफ है ओरिजिनल प्राइजेस से। अच्छा, इन ब्लेज़र्स की बात ये अच्छी मुझे ज़्यादा लगी कि ये ब्लेज़र्स भी हैं, कोट स्टाइल भी हैं और जैकेट स्टाइल्स भी हैं। जैसे जब हम कभी लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं तो आप उस पे भी इसको वेयर कर सकते हैं, और जीन्स से भी बहुत अच्छे लगेंगे। और आजकल जो जो लूज़ टाइप की, जो बैगी टाइप की जीन्स चल रही है ना, उस पर भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ना तो सिर्फ ये आपको बिल्कुल एक प्रॉपर कोट का लुक देंगे, बल्कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये आपको एक ना अच्छा सा एक जैकेट का भी लुक आएगा। आप इसको जीन्स पे वेयर कर सकते हो, आप इसको लॉन्ग ड्रेसेस पे वेयर कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट सम टाइम ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी देसी पार्टीज़ में जाते हैं और रास्ते में हमें कोल्ड लगती है, तो उस वाले स्टाइल पे भी ना ये देसी शलवार सूट पे भी बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्कान ने एक और जैकेट ऑर्डर की थी ब्लैक कलर में, तो ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो अगर आप लोग अभी से शॉपिंग करना चाहते हैं बच्चों के लिए बैक टू स्कूल की, तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा है। आपको सब जगह सारे साइज़ेस मिल जाएंगे, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे ना कोई भी चीज़ ना रखें, वरना मुझे अच्छी तरीके से याद है, आई थिंक 2 ईयर्स पहले मुस्कान को चाहिए था हाई टॉप्स, और हम लोग शायद 2 वीक्स पहले गए थे स्कूल स्टार्ट होने से पहले। हम लोगों ने इतने स्टोर्स पे जाकर सर्च किया, क्योंकि मुस्कान के साइजेस नहीं मिल रहे थे, जो कलर मुस्कान को पसंद आ रहा था या जो स्टाइल मुस्कान को पसंद आ रहा था। तो बहुत मुश्किल हो रही थी हम लोग को चीज़ें पिक करने के लिए। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, एटलीस्ट 1 मंथ पहले, बल्कि सारे जगहों पे 1 मंथ नहीं होगा। आई एम श्योर कि कुछ स्कूल 3 वीक्स के बाद ओपन हो रहे होंगे, कुछ स्कूल जो है वो 2 वीक्स के बाद भी ओपन हो रहे होंगे। अच्छा खैर, तो ये तो हो गई शॉपिंग से रिलेटेड बातें। ज़ारा से मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी 3 शर्ट्स पिक की थी, और वाकई में ये तो मुझे बहुत अच्छी डील्स मिली हैं। ये $80 की एक शर्ट है, और हम लोगों ने इसके सिर्फ $20 पे किया है। आप यकीन करें, इतनी अच्छी शर्ट है। जो ब्राउन वाली थी ना कैमल कलर की, इसका तो फैब्रिक भी इतना अच्छा था। आप इसको भी ना 2 तरह के से वेयर कर सकते हो। अगर आप नीचे कोई टी शर्ट पहन लो, उसके ऊपर एज अ जैकेट ओपन शर्ट करके भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो। और ये जो वाइट जो लाइनिंग वाली शर्ट है, बड़ी कैजुअल सी है। ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह होती हैं मेरे हस्बैंड की, तो वहाँ पे उनके लिए ये काफ़ी जो है वो यूज़ में आ जाएगी। और ये जो ब्लू जो स्ट्राइप्स वाली आप देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी है। अगर आप डेली वेयर में भी पहनना चाहो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी शर्ट्स $80 की ईच थी, और हम लोगों को स्टोर से मैंने पिक किए हैं ये $20 की। तो जनाब, ये तो हुई शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद अब टाइम आ जाता है कुकिंग करने का, क्योंकि समर हो और या फिर अगर आप शॉपिंग से आए हो तो घर में आके आपको खाना तो बनाना पड़ता है। तो वीकेंड था तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पेशल डिनर, और स्पेशल डिनर में बन रहा है बीफ की बिरयानी, और मैं मीठे में बनाऊँगी लेवामी सेवइयाँ या फिर सेवइयों का ज़र्दा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो राइस को, चावलों को 2 घंटे पहले मैंने साफ़ पानी में सोक करके रख दिया है। मीट को अच्छी तरह से वॉश किया है, ऑयल में मीट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और फिर सारा जितने हमारे घर के ड्राई मसाले होते हैं ना, पिसे हुए धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सारे घर के मसाले। और मैंने इसमें शान का सिंधी बिरयानी मसाला, पहले ये मसाले डाल के अच्छी तरह से भुना, फिर उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और फिर उसमें मैंने टमाटर कट करके डाले। अच्छा, मैं बिरयानी मैंने टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, उसी की वजह से सारा मसाला बनता है। तो टमाटर मुझे कम लग रहे थे, जितने टमाटर आपने देखे हैं मैंने इतने ही और डाले थे। उसके बाद दही डाली, अच्छी
अच्छी तरह से मैंने इसको भुना है। और इतना पानी मैंने डाला है कुकर में जितना हमारा मीट गल जाए जितने पानी में। तो जब तक यहाँ पे बिरयानी का मीट गल रहा है तब तक मैं जल्दी से बना लूँगी सेवइयों का ज़र्दा। बहुत आसान सी रेसिपी है और इतनी मज़े की बनती हैं, इतनी झटपट बनती हैं कि बहुत इन्जॉय करेंगे अगर आप लोग बनाएंगे तो एक पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा घी, उसमें मैं डालूँगी पिसी हुई इलायची। अच्छा, पिसी हुई इलायची ज़रूर डालिएगा, साबुत वाली मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि साबुत वाली फिर ये कि अगर खाने में मुँह में आए तो उसके सीड्स वगैरह ना फिर बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते। और तो मैं ना हमेशा इलायची का पाउडर बना लेती हूँ। तो घी में आप पहले थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालें। और मैंने यहाँ पे लिए हैं शान की या फिर अहमद की, किसी की भी आप ब्रांड की ये सेवइयाँ ले लें। और बहुत हल्की सी आपको ना फ्लेम पे धीमी आंच पे इसको हल्का सा आपको रोस्ट करना है। जब सेवइयाँ हल्की हल्की सी गोल्डन सी रोस्ट हो जाएंगी इसमें आप डालें चीनी। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाली थी, लेकिन चीनी की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितना मीठा आपको पसंद हो। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। और अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। और बस चूल्हा आप रखें दम पे और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और कवर करके आप इसको 5 to 8 मिनट्स के लिए पहले दम पे रखें। और फिर दोबारा से एक दो दफ़ा जब आप इसको ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे ना तो सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं लेके आती हूँ ना खोया, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ जिप लॉक के बैग में डाल के। और जब भी मुझे खोए की ज़रूरत होती है बस आप उसको प्लेट में निकाल के 30 मिनट्स के लिए बाहर रखें, आपका खोया बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। अगर आप खोए को रेगुलर फ्रिज में रखेंगे ना तो बहुत जल्दी ना उसमें मोल्ड आ जाती है, ख़राब हो जाता है। अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपका खोया ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल खोए को आराम से हाथों से आप सेपरेट करेंगे, बहुत अच्छा सा दानेदार सा आपका खोया रेडी हो जाएगा। तो मैंने सेवइयों में डाले हैं बादाम और थोड़े से कैश्यूज़। पिस्ते मेरे पास नहीं थे, अगर होते तो मैं ज़रूर ऐड करती, लेकिन बादाम पिस्ते जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं डालें। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखें। चूल्हा बंद करके मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद ही सेवइयाँ एकदम से खिली खिली हो जाती हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती। बहुत मज़े का मीठा बनता है और झटपट बन जाता है। तो जब तक यहाँ पे बीफ मेरा गल रहा था, कुक हो रहा था, उतने टाइम पे मैंने बना ली थी सेवइयाँ। और फिर चावलों को तो मैंने एटलीस्ट 2 घंटे पहले ही मैंने सो करके रखा था। तो एक साइड पे मैं एक वाली चूल्हे पे मैं बना रही हूँ, राइस को बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे जो बिरयानी का बीफ का मसाला हमने बनाया था उसको मैं भून रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना जो मसाला हम भूनते हैं ना उसका कलर बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद सारे मैंने जो हरे मसाले थे मेरे पास, जैसे हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और फ्राई की हुई अनियंस, वो सब मैंने मसाले में डाली हैं। और फिर बिरयानी में तय लगाई। अच्छा, बिरयानी में ना मैं सिर्फ सिंगल तय लगाती हूँ, बहुत सारे लोग 2 लेयर्स भी लगाते हैं, 3 लेयर्स भी लगाते हैं। जैसा आपको इजी लगे, जैसा आपको आसानी लगे आप वैसे बिरयानी की लेयरिंग कर सकते हैं। दम हमेशा लगाएंगे सिर्फ 10 to 12 मिनट्स का, इससे ज़्यादा बिरयानी में दम ना लगाएं वरना फिर चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से 10 to 12 मिनट्स का दम बिरयानी में इनफ होता है। और एक टिप मैं यहाँ पे आपको और दूंगी, जब आप बिरयानी को दम पे रखें तो थोड़ा सा ऑयल या घी ऊपर से ज़रूर स्प्रेड करें, उससे जो बिरयानी के राइस हैं बहुत खिले खिले शाइनी मज़ेदार से बनते हैं। और यहाँ पर बीफ की मज़ेदार सी बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये वाली जो बिरयानी है आप लोग के साथ शेयर की है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। और इसके अलावा देखें मैं आपको सेवइयाँ भी चेक करवाती हूँ कि जब 10-15 मिनट्स के बाद आप सेवइयों को चेक करेंगे ना, और ना फ़ोर्क यूज़ कीजिएगा। फ़ोर्क से जब आप इसको हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको देखेंगे बिल्कुल सेवइयाँ जो है बिल्कुल दानेदार खिली खिली सी बनेंगी। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, ये थी सिंपल सी मेरी समर रूटीन, जो तकरीबन हम सारी देसी जो मॉम्स होती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि समर में बहुत सारा फ़न करें, बच्चों के साथ मज़े मज़े के खाने बना के हम खिलाएं। और जो समर ब्रेक है ना, मज़े मज़े के खाने बनाए बगैर हमारा गुजर नहीं सकता। तो किचन की हालत कुछ यहाँ पे इस तरह से थी, मैं साथ साथ सारे डिशेस वॉश करती जा रही थी, फिर भी उसके अलावा इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। तो जो खाना बच गया था उन्हें मैंने कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दिया है। और स्टोव का आप मेरा हाल देख रहे हैं ना कि मैं साथ साथ उसको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी स्टोव इतना ख़राब हो गया था। और मैंने होममेड ये क्लीनर बनाया हुआ है, उससे
सिर्फ मैं स्प्रे करती हूँ और किचन की जो काउंटर्स हैं, स्टोव है, मैं उसको सिर्फ वाइप करती हूँ और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, किचन हो गया था बिल्कुल साफ़। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई बात अच्छी लगी हो वीडियो में से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़ारा की आपको शॉपिंग कैसे लगी? छोटा सा ये ज़ारा का शॉपिंग हॉल था। अगर आपने एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।